रहा हूँ कि मिनिमम पेंशन बढ़ाने पर हैं। पास इस तरह के काफ़ी रेफरेंस आते हैं और अभी रिसेंटली जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर टेक्सटाइल एंड स्किल डेवलपमेंट है उसने भी अपनी रिपोर्ट में यह रिकमेंडेशन दी है कि पेंशन को बढ़ाया जाए। और दोस्तों ईपीएफओ के लाइव सेशन में ईपीएफओ ने एक लाइव सेशन किया था पेंशन को लेकर, जिसमें प्रदीप जी मौजूद थे, जो कि आपको बता दूं कि वो पेंशन डिपार्टमेंट ईपीएफओ पेंशन डिपार्टमेंट के रीजनल कमिश्नर हैं। उनसे मैंने लाइव सेशन में कुछ सवाल पूछे थे, तो उसमें से मुख्य सवाल थे कि क्या पेंशन बढ़ने वाला है और पेंशन बढ़ने को लेकर ईपीएफ ऑफिस क्या कर रहा है, क्या पेंशन 7,500 प्लस डीए होने वाला है। और फिर मैंने सवाल किया था उनसे हायर पेंशन के बारे में, पेंशन अपना हायर पेंशन के बारे में कहाँ तक क्या प्रोग्रेस हुआ, इसके बारे में क्या उनकी रिप्लाई है। तो चलिए हम लोग वीडियो देखते हैं कि उन्होंने क्या रिप्लाई दिया था, फिर हम लोग उसके बारे में वीडियो खत्म होने पे हम चर्चा करें कि इसका क्या निर्णय हुआ और क्या हो सकता है। तो चलिए हम वीडियो देखते हैं। बढ़ाने पर हैं, तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी स्कीम जैसी स्कीम बनी हुई है, ये भारत सरकार की स्कीम है, इसमें ईपीएफओ एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। हर साल मतलब हमारे पास इस तरह के काफ़ी रेफरेंस आते हैं और अभी रिसेंटली जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर टेक्सटाइल एंड स्किल डेवलपमेंट है उसने भी अपनी रिपोर्ट में यह रिकमेंडेशन दी है कि पेंशन को बढ़ाया जाए। और जहाँ तक मेरा मानना है इस पर गंभीरता से विचार हो रहा है, किंतु अभी जो स्कीम जैसी बनी हुई है, हम लोग जो पेंशन देंगे वो उसके हिसाब से जो फार्मूला सेट है उसी से बनती है। ऐसा ईपीएफओ का इसमें कोई डिस्क्रिशन नहीं है। जैसा सरकार स्कीम में अगर कोई अमेंडमेंट बढ़ाने के लिए करेगी, जैसा कि 2014 में हुआ था जब मिनिमम पेंशन पहली बार 1,000 बनाई गई थी। अब 10 साल हो गए हैं, तो ये समय है कि इसको बढ़ाया जाए। बट ये सरकार इस पर मेरे ख्याल से विचार कर रही है और जैसे ही सरकार इस पर कोई अमेंडमेंट देगी या कोई ऑफिशियल डायरेक्शन देगी, उसके हिसाब से ही ये स्कीम में परिवर्तन किया जाएगा और लोगों की पेंशन उसी हिसाब से निर्धारित की जाएगी। बट अभी जो पेंशन है वो आपके कंट्रीब्यूशन किस सैलरी पर आया और कितने साल की सर्विस है, उसके हिसाब से जो स्कीम में फार्मूला है उसी से बनती है और वो एक निर्धारित फार्मूला है। और स्कीम में जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो प्रोविजंस हैं, उसी के हिसाब से पेंशन बनती है। और ये पेंशन जो क्वांटम है और जो चीज़ें हैं वो सब तय होती हैं बाकायदा। जो फंड है, जो पेंशन फंड है, उसके एक्चुअल वैल्यूएशन के हिसाब से सारे फार्मूले और सब चीज़ें बनती हैं। बिल्कुल। तो अगर फंड में ज़्यादा रिटर्न आता है तो पेंशन ज़्यादा मिलती है, इस तरह से रहता है। ऐसा है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। इवन शुरुआत में कई बार जब रिटर्न अच्छे थे पेंशन स्कीम के, तब हम लोगों ने 1-2% पेंशन बढ़ाई भी थी। अभी रिसेंटली वैल्यूएशन चल रहा है और जब जैसे ही इस पर सरकार से कोई निर्णय होता है उसी हिसाब से मिनिमम पेंशन पर भी निर्णय लिया जाएगा। इसके अलावा हायर पेंशन पर भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इस मामले में मुख्यालय हेड ऑफिस से जो भी ज़रूरी दिशा निर्देश हैं वो जारी किए जा चुके हैं और सभी ऑफिस इस पर काम कर रहे हैं तल्लीनता से। और अगर आपको फिर भी कोई समस्या है तो आप अपने नज़दीकी रीजनल ऑफिस में जाकर बात कर सकते हैं या फिर EPFI-GMS जो हमारा ग्रीवेंस पोर्टल है उस पर भी अपनी ग्रीवेंस रजिस्टर कर सकते हैं। जो हायर पेंशन वाले मामले हैं उसमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो प्रदीप जी ने, हमारे एक्सपर्ट ने बता दिया कि अगर हायर पेंशन से मामला आपका केस है कोई और जो EPF ऑफिस में है उसके बारे में आप कोई जानकारी चाहते हैं तो वो उसी ऑफिस से आपको जानकारी मिलेगी, क्योंकि हर केस पे विशेष तौर पर एग्ज़ामिन किया जा रहा है, उसकी जांच की जा रही है और उस पर डिसीजन लिया जा रहा है हर केस पर। किसी भी केस पर यहाँ से इस लेवल से नहीं होता है, वो फील्ड ऑफिस में ही हो रहा है और उसके लिए दिशा निर्देश जो हैं वो यहाँ के पेंशन डिवीज़न ने जारी कर दिए हैं। तो आपको जल्द ही आपको आपकी सूचना मिलेगी कि आपके केस में क्या हो रहा है। आशा करता हूं यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है, अपनी राय और अपनी फीडबैक इस वीडियो के कमेंट में जरूर दें और ज़रूर लिखें कि क्या 7,500 रुपये प्लस डीए पेंशन हो सकता है आने वाले बजट में, क्या इसके बारे में कोई सूचना मिल सकता है। तो अपनी राय और अपनी कमेंट, अपनी फीडबैक इस वीडियो के कमेंट में अवश्य दें।